आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है। सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और आधी आबादी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए आधी आबादी का ही रुख हम कर लेते हैं। हमारी सहयोगी कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और उनके साथ वो आधी आबादी जिसका जिक्र यहां पर कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस आधी आबादी को कैसा लगा बजट, कोमल? बिल्कुल, देखिए घर पर ये गृह मंत्री कहलाती है और किचन का बजट भी यही तैयार करती है। और बजट चूंकि आ गया है, अगर महिलाओं की बात करें तो 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं के विकास के लिए आवंटित किया गया है। कैसा लग रहा है, कैसा लगा बजट? बहुत बढ़िया बजट लगा। देखिए इस बार जो बजट दिया गया है वो सरकार ने सब वर्गों को देखकर दिया गया है। यहाँ पर ये नहीं देखा गया कि ये अमीर है तो इसके ज़्यादा बेनिफिट देना है, ये गरीब है इनको नहीं देना। इस साल का बजट जिस तरह से दिया गया है वैसा बजट पहले कभी भी नहीं आया हुआ है। और इस साल जो लेडीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई हैं। इवन मैं आपको एक सुबह की बात बताती हूँ, हमारे घर जो काम करने मेड आती है, जब हम सुबह बजट सुन रहे थे, उसने सुनते हुए जब देखा कि सोना सस्ता हो गया तो उसकी वर्डिंग क्या थी कि दीदी अब मैं ना अपनी बेटी के लिए नथ बनवाऊंगी। कि जरा सी उम्मीद से, इस बजट की उम्मीद से उस लेडी के अंदर इतनी ज़्यादा आज महिलाओं के लिए सोना जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है और कस्टम टैक्स जो लगता था उसे भी कम कर दिया गया है, 15% से 6% कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अच्छी बात यह है यंग, उसको मद्देनजर रखते हुए जो यंग के लिए ये इंटर्नशिप का ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 5,000 स्टाइपेंड, क्योंकि यंग एक ऐसे वो हैं कि हमारे देश में यंग बहुत ज़्यादा है और वो फ्री ऐसे घूम रहे हैं पढ़ लिख कर, मतलब उनको लगता है कि हमारी पढ़ाई वेस्ट जा रही है, बट नहीं, अब सरकार ने उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया है। और सेकंड पॉइंट, कैंसर पेशेंट जो अपनी मतलब बीमारी से लड़ रहा है उसको बहुत ध्यान में रखते हुए उसके जो टैक्स है वो कम किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। कैंसर की दवाइयों में भी जो है टैक्स कम कर दिया गया है, इनफैक्ट टैक्स फ्री कर दिया गया है। बजट जो है किचन का बजट बनाती है, लेकिन अब वित्त मंत्री ने बजट तो पेश कर दिया है देश का, ऐसे में कितनी राहत मिल रही है? ऐसे में तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा हुआ है, हम सभी बहुत खुश है। मतलब जहाँ पे गोल्ड होता है उसका ज़्यादा होता है कि मतलब लेडीज़ को कि हमने ये बनाना है, तो मतलब अपनी प्रॉपर्टी होती है एक, तो मतलब उसमें जो हमें बेनिफिट मिला है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। जो उम्मीद लगाए बैठे थे वित्त मंत्री से कि इस बार ये राहत मिल सकती है, उस पर उम्मीदों पर खरी उतरी है ये बजट? हाँ जी, बहुत खरी उतरी है जी, बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जी सीतारमन जी का। बहुत अच्छी उतरी है जी, बहुत अच्छी। कमिटमेंट किया था उसके ऊपर पूरा होमवर्क किया गया है, उसके ऊपर हर वर्ग को मद्देनजर रखते हुए हर वर्ग पे ध्यान दिया गया है और इस बजट को तैयार किया गया है। इसलिए लेडीज, बच्चे, हर वर्ग के, बूढ़े बुजुर्ग, सबको मद्देनजर रखते हुए सब खुश हैं। अब तक जब से बजट पेश आया है, अब तक हम जिन लोगों से भी मिले हैं वो सबके फेस पे बहुत अच्छी स्माइल है और इस स्माइल के साथ हम बहुत स्वागत करते हैं। जी शालिनी जी, सबसे ज़्यादा लेडीज़ इसलिए भी खुश हैं क्योंकि जो वर्किंग लेडीज थी उनको प्रॉब्लम आती थी अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, पर अब जैसे ही बोल दिया गया है कि उनके कार्यस्थल के पास ही बच्चों का क्रच बनाया जाएगा, हॉस्टल बनाए जाएंगे, तो उससे लेडीज बहुत ही ज्यादा खुश हुई है। अब वो टेंशन फ्री होकर अपना घर का भी और साथ के साथ अपना जॉब भी कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन महिलाओं से बात कर रही है हमारी सहयोगी कोमल, और आपने सुना कि क्या कुछ यहाँ पर वो तमाम महिलाएं अपनी यहाँ पर राय रखती हुई, या क्या उनको बजट उन्होंने समझा या क्या उनको लगा कि उससे फायदा उनको हुआ है, वो बताती हुई नजर आए। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उन टैक्स पेयर्स की, और न्यू रिजीम वर्सेस ओल्ड रिजीम की यहाँ पर बात हो रही थी। ओल्ड रिजीम वालों को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ न्यू रिजीम की अगर बात करें तो उसमें किस तरह का बदलाव हुआ है ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये टैक्स स्लैब ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं और टैक्स दर जो है वो अब कितना कितना इस पर वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि 0 से लेकर, मतलब अगर 3 लाख तक का आपकी है अगर तनख्वाह, तो यहाँ पर हम देखें तो उस पर आपको 0% टैक्स यहाँ पर देना होगा। वहीं 3 से 7 लाख पर 5%
5%, वहीं 7 से 10 लाख पर आपको 10% देना होता है, उधर 10 से 12 लाख पर आपको 15% और 12 से 15 लाख पर आपको 20% और वहीं 15 लाख से ऊपर पर 30% का जो टैक्स है वो दरअसल आपको देना होता है। तो ये हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो न्यू रिजीम की अगर हम बात करें तो उसमें दरअसल कुछ यहां पर जो बदलाव होते हुए यहां पर नजर आए हैं, उनको वेलकम करते हुए भी नजर आ रहे हैं जो टैक्स पेयर हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां पर बताते हैं कि किस तरीके से पहले और अब में जो बदलाव है सिलसिलेवार तरीके से कि नई टैक्स रिजीम में यह बदलाव हुआ है जबकि पुरानी में नहीं हुआ है। 3 लाख तक इनकम टैक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। नई टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। पहले अगर हम बात करें 3 से 6 लाख पर 5% था, अब 3 से 7 पर यह 5% हो गया है। पहले 6 से 9 लाख पर 10% था, अब 7 से 10 पर यह 10% हो गया है। पहले 9 से 12 लाख पर 15% था, अब यह 10 से 12 पर 15% हो गया है। तो इस न्यू रिजीम की अगर हम बात करें तो यहां उससे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कमाई अगर आपकी 7 लाख रुपए तक सालाना है तो पहले टैक्स आपको कितना देना होता था? 30,000 देना होता था। अब कितना देना होगा ये टैक्स? 20,000 देना होगा। यानी आपको फायदा कितने का हुआ? 10,000 का सीधा सीधा फायदा आपको अब इस नई रिजीम में जो नया जो बदलाव किया गया है उसमें देखने को मिल रहा है। कमाई 10 लाख रुपए अगर आपकी सालाना तक है तो पहले आप इस पर कितना टैक्स देते थे? पहले 72,500 आप इस पर टैक्स देते थे। अब कितना आपको टैक्स देना होगा? 50,000 रुपए। यानी आपको फायदा कितने का हुआ इस पर? 22,500 का फायदा हुआ। 18 लाख तक की अगर सालाना तक आपकी कमाई है तो उस पर पहले टैक्स आपको कितना देना होता था? 2,49,600। लेकिन अब कितना देना होगा? 2,39,200 का 200 का। और फायदा कितना का हुआ आपको? 10,400 का सीधा फायदा इसमें हुआ। अब 20 लाख तक सालाना अगर हम इसमें कमाई की बात करें तो पहले कितना देना होता था? 3,12,000 रुपया। अब कितना देना होगा? 3,01,600 रुपया। यानी कि 10,400 का फायदा इसमें भी आपको नजर आता है। अब हम इस पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसे किस तरीके से ये देख रहे थे, वो इस पर क्या रिएक्ट कर रहे थे, ये भी आपको सुनवाते हैं। इस बार पूर्वोदय की कल्पना को बजट में स्थान देके माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आश्वासन था, जो दायित्व था पूर्वी भारत के प्रति, उन्होंने पिछले 10 साल से अनेकों कदम उठाए हैं। लेकिन इस बार बजट में पूर्वोदय एक कल्पना देके उसको एक मजबूत कदम उसके ओर बढ़ाया गया है। किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा, ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से खास करके जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए, ये प्रतिक्रियाएं तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश जो है वो अब सामने आ गया है और नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। देखिए, कल भी इस पर सुनवाई हुई थी। यह माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐतिहासिक फैसला सुना सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। आज भी इस पर सुनवाई जारी थी और यह कह दिया गया है कि दोबारा नहीं होगी परीक्षा। कोर्ट ने यह माना था कि हाँ, धांधली इसमें हुई है, ये पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ी इसमें पाई गई है, लेकिन उस लेवल तक नहीं चाह पाया कोर्ट ने कि जो एग्जाम है वो दोबारा कराया जाए। क्योंकि देखिए, री एग्जाम को लेकर ही दरअसल जो ये सुनवाई है वो चल रही थी। इसका पूरा जो ब्यौरा है वो देने को शनिवार तक कहा गया था और एक बड़ा फैसला सुनाते हुए